following is the balance sheet of XYZ Limited, who is sharing profit and losses in the ratio of 5:3:2. They have given you the balance sheet. Balance sheet में अगर मैं check करता हूँ, they have given you creditor, they have given you capital, they have given you building, machinery, furniture, stock, debtor. अभी ये जो sum है, हमको कैसे समझ में आएगा कि this sum belongs to the topic called excess capital method और it's a topic regarding dissolution, piecemeal distribution जो है वो कैसे समझ में आता है? अगर मैं नीचे का सम पढ़ूं तो it was decided to dissolve the firm. piecemeal distribution का मतलब है firm dissolve होता है और हम लोग क्या करते हैं? We are trying to give the money in bits and parts in a systematic manner. सिस्टमैटिक मैनर मैंने आपको 5 चीज ऊपर बताया हुआ था. पहले हम लोग प्रेफरेंशियल लायबिलिटी को चुकाते हैं, बाद में हम लोग अनसिक्योर्ड, बाद में हम लोग सिक्योर्ड को देते हैं, बाद में हम लोग अनसिक्योर्ड को देते हैं, बाद में पार्टनर्स लोन को देते हैं और लास्ट में हम लोग कैपिटल को चुकाते हैं. ये लायबिलिटी का ब्रेकअप है. आगे द एसेट्स वर रियलाइज एज अंडर. द मीनिंग ऑफ द रियलाइज इज कि हमने वो एसेट बेचा, बेचने के बाद हमको पैसा आया. डिसोल्यूशन का मतलब ही होता है कि हमको बिजनेस बेचना पड़ेगा. तो अगर हम एसेट बेचते हैं तो ही हम लायबिलिटी को वी कैन पे इट ऑफ. अगर एसेट ही नहीं बेचेंगे तो लायबिलिटी चुकाए कैसे जाएंगे? लेकिन इसमें एसेट एक साथ नहीं बिकता, थोड़ा थोड़ा करके एसेट बिकता है. तो पहला एसेट जो बिका, द डेट वाज 1/4/2020 फॉर 60,000. सेकेंड एसेट जो बिका दैट वाज 15/4 फॉर 40,000. डेट वाइज जाना. थर्ड एसेट जो बिका 1/5/2020 96,000. एंड फोर्थ एसेट जो बिका 28/5 फॉर 1,04,000. नीचे आपको बहुत सिंपल पूछा गया है, प्रिपेयर द स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश. अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश होता है वो पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर होता है. दूसरा कोई चैप्टर में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश नहीं है आपके लिए. तो अभी इसमें पहला इंपॉर्टेंट चीज है कि हमको लायबिलिटी साइड जाना है और हमको ध्यान देना है कि हमारे पास 5 लेयर है पेमेंट करने का. प्रेफरेंशियल, सेक्योर्ड, अनसेक्योर्ड, पार्टनर्स लोन और कैपिटल. अभी इसमें से लायबिलिटी में अगर मैं ध्यान देता हूं, मेरे पास 2 लायबिलिटी है, क्रेडिटर और कैपिटल. तो इसमें इसको हमको पहले नंबरिंग करना है कि ये होता क्या है. अगर मैं चेक करूं तो प्रेफरेंशियल लायबिलिटी नहीं है लायबिलिटी साइड में. सेकंड, हमारे पास सिक्योर्ड करके वर्ड भी किधर भी यूज नहीं हुआ है कि लैंड सिक्योर्ड अगेंस्ट समथिंग या लोन सिक्योर्ड अगेंस्ट बिल्डिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है. थर्ड जो था मेरा अनसिक्योर्ड है, जिसको हम लोग क्रेडिटर, बिल्स पेबल सब बोलते हैं. तो ये जो क्रेडिटर है ये अपने लिए हो गया. क्रेडिटर इज नंबर 3, कैटेगरी में आ जाता है. तो इसमें कैटेगरी लिख के लेना है कि हम कौन से कैटेगरी का कर रहे हैं करके. नंबर 4 होता है पार्टनर्स लोन. लायबिलिटी साइड में कहीं पे भी पार्टनर्स लोन करके स्पेसिफिकेशन नहीं दिया हुआ है. एंड लास्ट में होता है कैपिटल. ऑब्वियसली कैपिटल दिया हुआ है तो दिस बिकम्स योर नंबर 5. तो आपके नोटबुक के अंदर आप लिख सकते हो क्रेडिटर नंबर 3 है और बाद में कैपिटल नंबर 5 है. तो इसका मतलब है ना, स्टार्ट द पेमेंट साइड. तो पहला मुझे जो पहला पर्सन आएगा उसको देना है. तो पहला मुझे क्रेडिटर को खत्म करना है, बाद में पार्टनर्स कैपिटल को खत्म करना है. लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जब हम कैपिटल में देते हैं तो हमको कैपिटल में यहाँ पे दिखाई दे रहा है 96, 66 और 60. ये डायरेक्टली उन लोग को फुल अमाउंट नहीं दे सकते. अभी जिसका बड़ा अमाउंट है, जिसका छोटा अमाउंट है, ऐसा नहीं होता है. तो वी हैव अ स्टेटमेंट उसके लिए भी, दैट इज कॉल्ड एक्सेस कैपिटल मेथड, जो आपने लास्ट टाइम सम किया हुआ था. तो पहले इसमें मतलब ये सम 2 पार्ट में डिवाइड होता है. अगर ये 15 मार्क का सम है तो 5 मार्क आपको एक्सेस कैपिटल बनाने का होता है और 10 मार्क आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश के लिए होता है. तो पहला चीज इसमें जो हम लोग का बनेगा, प्रीवियस सम की तरह एक्सेस कैपिटल बनेगा और उसके बाद हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश करेंगे. मतलब ये सब में आप फुल फ्लेज सीखोगे एक्सेस कैपिटल मेथड भी कैसे करना है और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश भी कैसे करना है. तो पहला जो सम स्टार्ट करते हैं हम लोग, विल प्रिपेयर, दैट इज योर पार्ट नंबर 1. एक्सेस कैपिटल मेथड. इफ पॉसिबल साथ में लिखो.
तो आपके लिए आसान होगा सम रिकलेक्ट करने के लिए और सम करने के लिए, क्योंकि ये कंटिन्यूस सम है, अदरवाइज इट विल बिकम डिफिकल्ट। होपफुली साथ में लिखो प्लीज। एक्सेस कैपिटल मेथड, इसके अंदर वी विल बी प्रिपेयरिंग पर्टिकुलर पार्टनर का जो नाम है दैट इज एक्स वाई जेड, एक्स वाई एंड जेड। एक्स वाई जेड, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कैपिटल। इसमें कैपिटल जो दिया है दैट इज 94, 66 एंड 60। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 94,000, नेक्स्ट इज 66,000 एंड लास्ट इज 60,000। अब मुझे चेक करना है बैलेंस शीट में कुछ रिजर्व या कुछ इंफॉर्मेशन दिया है क्या। जब मैं बैलेंस शीट चेक करता हूँ तो लायबिलिटी में कोई भी रिजर्व करके नहीं दिया है। अगर यहाँ पे रिजर्व वर्ड यूज होता, रिजर्व, पीएनएल कुछ भी होता, तो ये कैपिटल को एज अ प्रॉफिट मिल जाता है। और अगर एसेट साइड में चेक करने का, कहीं पे भी दे हैव यूटिलाइज पीएनएल फिक्टिशियस एक्सपेंस, मतलब ऐसा एक्सपेंस जो लॉसेस दिखाता है। इसमें बिल्डिंग मशीनरी फर्नीचर स्टॉक डेटर काफी क्लीन है, कुछ भी नहीं है, तो ऑब्वियसली लॉसेस भी नहीं है। तो यहाँ पे प्लस रिजर्व्स डैश लेस लॉसेस डैश, तो इसका बैलेंस हो जाता है टोटल 94,000, 66,000 एंड 60,000। इसको हम लोग बोलेंगे एडजस्टेड कैपिटल। दिस इज नोन एज एडजस्टेड कैपिटल। एडजस्टेड कैपिटल लिखने के बाद, जैसे आपने प्रीवियस सम में किया था, नॉर्मल हम लोग का सम चालू होगा। द नेक्स्ट विल बी यू विल बी राइटिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और चेक करो आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना दिया हुआ है। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन इज 5:3:2। तो यहाँ पे 5 लिख दो, यहाँ पे 3 लिखो, यहाँ पे 2 लिखो, 5:3:2। नेक्स्ट इज contribution per unit of capital, जिसको हम लोग ने लिखा था CPCU, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ कैपिटल। ये जो है 94,000 डिवाइड करके, इसको दोनों को डिवाइड कर लो, ये दोनों को डिवाइड कर लो, और ये दोनों को डिवाइड कर लो, और चेक करो आंसर कितना आता है। और चैट पे आंसर डालो प्लीज, कितना है 94,000 डिवाइड बाय 5 कितना आता है बताओ। कैलसी साथ में रखो काम करने के लिए। The amount is 18,800। बाद में 66,000 डिवाइड बाय 3 करो, 66,000 डिवाइड बाय 3 करो, चेक करो आंसर कितना है। द आंसर इज 22,000। उसके बाद 60,000 डिवाइड बाय 2 विल गिव यू 30,000। ये हम लोग का हो गया 30,000। 60,000 डिवाइड बाय 2 30,000।
ये मिल गया कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ कैपिटल। अभी ये जो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ कैपिटल है, जस्ट चेक विच इज द लोएस्ट अमाउंट, तीनों में से लोएस्ट कौन सा है। चैट बॉक्स कंटिन्यूस यूज करते रहो। लोएस्ट अमाउंट कौन सा जरा चेक करो प्लीज। 18,800 है, 22,000 है और 30,000 है, तो ऑब्वियसली इट इज 18,800 इज द लोएस्ट। अभी ये जो 18,800 है उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे सब रेशियो के साथ, ऑल द रेशियोज विल बी मल्टीप्लाइड। तो इसको लिखो टेकिंग एक्स कैपिटल एज बेस, टेकिंग एक्स कैपिटल एज बेस। अभी 18,800 इंटू 5 करो, 18,800 इंटू 5 करो, तो दैट विल बिकम 90,000, सॉरी 94,000, 94,000। उसके बाद 18,800 इंटू 3 करो, आंसर कितना है चेक करो प्लीज। 18,800 इंटू 3 दैट इज 56,400, 56,400। और ये जो भी आंसर आता है उसको ऐसा नेगेटिव का एरो डालो, जो हम लोग ब्रैकेट में डाल रहे हैं मतलब उसको माइनस करना है। अभी 18,800 इंटू 2 करो, 37,600। तो यहाँ पे लिखो 37,600। जो आप लोग कर रहे हो, लिख रहे हो, कैलकुलेट कर रहे हो, वो मैं साथ में कर रहा हूँ, तो आपके लिए भी जैसे हम लोग एक नॉर्मल कॉलेज में कर रहे हैं वैसे ही साथ में हो रहा है, ये साथ में सॉल्व हो रहा है। तो एक हो गया 94, एक हो गया 56,400 और तीसरा हो गया 37,600। अभी एक लाइन डालो और इसको मेन कैपिटल से माइनस करो। 94,000 माइनस 94,000 will give you nil। फिर 66,000 माइनस 56,400 चेक करो कितना आ गया। 3,400. It is 9,600, 9,600। And the last is 60,000 minus 37,600। बैलेंस कितना है चेक करो प्लीज। इट इज 22,400। तो यहाँ पे लिखो 22,400, 22,400। ये जो आंसर है इसको लिखो इनिशियल कैपिटल, इनिशियल कैपिटल। इनिशियल कैपिटल। अभी नेक्स्ट एक बार ये लिख दिया, वंस अगेन जब तक एक सिंगल कैपिटल नहीं आता है, जैसा अभी इसमें दो कैपिटल बच गया, एक नील हो गया, 9,600 हो गया, 22,400 हो गया, तो ये फॉर्मेट तब तक कैरी होगा जब तक मेरे को सिंगल, मतलब जैसा दो कैपिटल बचा है उसमें एक ही कैपिटल बचना चाहिए, तब जाके फॉर्मेट स्टॉप हो जाएगा।
फिलहाल 2 है, तो once again we will start with profit sharing ratio. Profit sharing ratio. Once again write down 5 is to 3 is to 2. 5 is to 3 is to 2. नेक्स्ट लाइन में लिखो CPCU, जो ऊपर लिखा है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ कैपिटल। जो कैपिटल का नील है तो उसका CPUC भी नील ही होगा। अभी 9600 डिवाइड बाय 3 करो प्लीज। आंसर कितना बोलो प्लीज। इट इज 3200, तो यहाँ पे लिखो 3200। नेक्स्ट जो है 22400 डिवाइड बाय 2 will give me 11,200। 11,200। अभी ये दोनों कैपिटल में से छोटा कैपिटल किसका है? एक नील है, एक 3200 है, नील छोड़ देने का। पॉजिटिव अमाउंट में छोटा कैपिटल किसका है? ऑब्वियसली इट इज 3200। अभी उसको सर्कल मार लो। ये कौन है? वाई है। नाउ यूल बी राइटिंग टेकिंग वाइज कैपिटल एज बेस। टेकिंग वाइज कैपिटल एज बेस। ये जो नील है उसको नील ही रखना है, उसको मल्टीप्लाई नहीं करना है। अभी ये 3200 विल बी मल्टीप्लाइड विथ 3 एंड 2। अभी 3200 इंटू 3 करूंगा तो 9600 आ जाएगा, और 3200 इंटू 2 करूँ तो दैट विल बिकम 6400। ये दोनों को नेगेटिव साइन डालो। आपका जो कैपिटल है उससे इसको माइनस करना है, तो 9600 माइनस 9600 विल गिव यू नील। ये भी नील ही है। और 22400 माइनस 6400 कितना दे देखो। दैट कम्स टू 16,000। दैट कम्स टू 16,000। इसको हम लोग लिखेंगे फाइनल कैपिटल। मतलब दोनों नील हो गया, अभी एक ही बचा 16,000, तो इसके आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अभी आपको करना क्या है? हाईलाइट करना है कहाँ कहाँ पे हमको मार्किंग करना है करके। तो यहाँ पे मार्किंग मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है करके। तो मार्किंग के लिए पहला मार्किंग हो जाएगा फाइनल कैपिटल, दैट इज नंबर 1। फाइनल कैपिटल इज नंबर 1। सेकेंड, जहां जहां आपने बेस लिया नीचे से, वो सब आपका नंबर 2 नंबर 3 करके जाएगा। नीचे से देखो तो वाई कैपिटल एज अ बेस लिया, उसको नंबर 2 कर देना। और अगर मैं उसके ऊपर जाऊं तो एक्स कैपिटल एज बेस लिया, वो आपका नंबर 3 हो गया। यहाँ तक सबका लिख के हो गया? हो गया तो थम्स अप कर दो कुछ। यस सर। चलो, साथ में लिख रहे हो तो अच्छा ही है, तो समझ में भी आ रहा है और लिखना भी हो रहा है। अभी इसमें ये जो भी हमने मार्किंग किया है उसका भी आपको इंफॉर्मेशन लिख के लेना। एक्सेस कैपिटल हमने 3 लोगों को पैसा दिया है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। फर्स्ट था
फर्स्ट पेमेंट के टाइम पे एक्स और वाई को कुछ भी नहीं मिलेगा, सिर्फ जेड को 16,000 मिलेगा। मतलब जब भी हमको पैसा आएगा तो मैं एक्स और वाई को कुछ नहीं दूंगा, सिर्फ जेड को 16,000 दूंगा। जब तक जेड को 16,000 नहीं डिस्ट्रीब्यूट होता है, मैं एक्स और वाई को कोई पैसा नहीं दे सकता हूँ। दैट इज एज पर द एक्सेस कैपिटल। सेकेंड पेमेंट जो मैं करूंगा, सेकेंड पेमेंट जो मैं करूंगा विल बी वाई को जहां पे बेस लिया हुआ है, तो सेकेंड में एक्स को वापस नीली है, इसको 9,600 दूंगा और सेकेंड वाले को 6,400 दूंगा। और थर्ड पेमेंट जो है वापस ऊपर जाके देखना है कहाँ पे अपने बेस लिया है। एक है 94,000, दूसरा है 56,400 और तीसरा है 37,600। अगर मैं इसका इंडिविजुअली टोटल करूंगा तो इसका 94,000 का फुल पेमेंट कंप्लीट होता है। वाई का अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा तो उसका जो फुल पेमेंट है 66,000 कंप्लीट हो जाएगा और थर्ड वाले का जो है 60,000 कंप्लीट हो जाएगा। पहले कैसे होता है कि डिसोल्यूशन में हम ये ब्रेकअप नहीं करते थे, पीस मिल में हमको मालूम होना चाहिए पहला पेमेंट किसको करना है, सेकंड पेमेंट किसको करना है, थर्ड पेमेंट किसको करना है, कितना पेमेंट करना है, वो आइडिया होना चाहिए। अगर यहाँ तक सबका कंप्लीट हो गया तो थम्स अप करो, तो मैं आगे जाता हूँ प्लीज। अच्छा, इसके बाद कोई लेक्चर है आप लोग को? फोर्थ लेक्चर है 11 बजे का? नहीं ना, ठीक है। अभी राइट डाउन नेक्स्ट। नेक्स्ट लिखो। स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। ये आपका मेन सोल्यूशन है 10 मार्क का। अभी ये स्टेटमेंट बनता कैसे, मतलब ये स्टेटमेंट हम ड्रॉ कैसे करते हैं, तो इसमें एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जो आपको फॉलो करना है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऐसा है, आपका जो फर्स्ट मतलब आई एम गिविंग यू द कॉलम्स कैसे बनाया जाता है, ये जो भी बता रहा हूँ मैं आपको कॉलम्स बनाने का रहता है। इसमें जो फर्स्ट कॉलम बनता है दैट विल बी फॉर डेट। सेकेंड कॉलम जो इसमें बनेगा दैट विल बी पर्टिकुलर। थर्ड कॉलम विल बी कैश। फोर्थ कॉलम विल बी टोटल लायबिलिटी अमाउंट। टोटल लायबिलिटी अमाउंट, ये जो चार है वो स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड का मतलब कोई भी सम करो तो ये चार कॉलम आपको खोलना ही है। उसके बाद ये जो फिफ्थ है, फिफ्थ कॉलम जो है ये आप लोग का होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लायबिलिटी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लायबिलिटी का मतलब होता है उसमें आपका ए हो गया प्रेफरेंशियल, अगर होगा तो वो पहले बनाना है। बी हो गया सेक्योर्ड, सी हो गया अनसेक्योर्ड, डी हो गया पार्टनर्स लोन,
और ई हो गया कैपिटल। इसका मतलब ये है कि आपका जो स्टेटमेंट है, डेट पर्टिकुलर कैश टोटल लायबिलिटी विल बी स्टैंडर्ड, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। एक्सक्यूज मी। उसके बाद जो फिफ्थ है वो डिपेंड करेगा आपके पास कितना लायबिलिटी है। अगर पांचों है तो पांचों का लाइन ड्रॉ होगा या कॉलम ड्रॉ होगा। अगर खाली एक ही है या दो ही है, कैपिटल तो रहता ही है। अगर दो ही है तो दो ही बनेगा, चार है तो चार बनेगा, तीन है तो तीन बनेगा, डिपेंड कितना है करके। तो अगर मैं ये सम के हिसाब से देखूं तो मुझे डेट बनाना पड़ेगा, पर्टिकुलर बनाना है, कैश बनाना है, टोटल लायबिलिटी बनाना है। सर इसमें से हाँ बोलो। सर हाँ बोलो। सर वो फिफ्थ वाला रिपीट करो ना एक बार। वो जो फिफ्थ पॉइंट है दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लायबिलिटी। ऊपर जो हम लोग ने पांच लायबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट किया था, प्रेफरेंशियल लायबिलिटी, प्रेफरेंशियल लायबिलिटी, सेक्योर्ड लोन, अनसेक्योर्ड लोन, पार्टनर्स लोन और कैपिटल। अब ये जो ऊपर का चार तो स्टैंडर्ड बनना ही है। अभी ये सम के हिसाब से देखो तो हमारे पास फिलहाल प्रेफरेंशियल करके कुछ नहीं है सम में, हमारे पास सिक्योर्ड भी नहीं है, हमारे पास अनसिक्योर्ड भी नहीं है। तो मेरे पास खाली सॉरी, हमारे पास अनसिक्योर्ड है, क्रेडिटर है, पार्टनर्स लोन नहीं है, कैपिटल है। तो इसमें जब मैं सम करूंगा ऊपर वाला, तो उसमें मेरा जो कॉलम खुलेगा दैट विल बी पर्टिकुलर डेट, पर्टिकुलर कैश, टोटल लायबिलिटी, डायरेक्टली अनसिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड में एक ही है क्रेडिटर, और डायरेक्टली कैपिटल, बिकॉज बाकी तीन चीज दिया हुआ नहीं है। लेकिन जब भी दिया होगा तो ये स्ट्रेट जैसा ये लाइन में है ऐसे ही लाइन में खुलना चाहिए। प्रेफरेंशियल, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, पार्टनर्स लोन एंड कैपिटल। ये लिख के ले लो प्लीज। अभी मैं एक्चुअल सम पे जाता हूँ, सम में कॉलम्स कैसे खुलेगा करके। जैसा मैंने आपको बोला, पहला कॉलम होगा डेट, ऊपर हेडिंग में आप लिखोगे स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश, स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश, डेट, पर्टिकुलर कैश, टोटल लायबिलिटी। टोटल लायबिलिटी के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है दैट इज प्रेफरेंशियल लायबिलिटी नहीं है, इसमें सिक्योर्ड नहीं है, हमारे पास अनसिक्योर्ड है। अनसिक्योर्ड के अंदर हमारे पास है क्रेडिटर, उसके बाद कैपिटल है। कैपिटल में मेरे पास है एक्स, वाई एंड जेड, एक्स वाई एंड जेड। ऐसा पूरा एक पेज के लिए लाइन ड्रॉ करके ले लो प्लीज। लाइन ड्रॉ करके ले लो प्लीज।
लाइन ड्रॉ हो गया तो बोलो तो सम चालू करते हैं। डेट पर्टिकुलर कैश टोटल लाइबिलिटी, क्रेडिटर अनसिक्योर्ड लाइबिलिटी है, और कैपिटल एक्स वाई जेड। फटाफट थम्स अप करो तो फास्ट हम लोग सम चालू कर सकते हो। चलो हम लोग आगे जाते हैं। पहला चीज है बैलेंस शीट का डेट। अभी हम लोग सम चालू कर रहे हैं। स्टार्ट कैसे करना है जरा देखो। बैलेंस शीट का जरा डेट देखो। ऊपर मैंने जो बैलेंस शीट दिया है, क्वेश्चन का डेट क्या है? द फॉलोइंग इज बैलेंस शीट ऑफ एक्स वाई जेड लिमिटेड विद द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बैलेंस शीट एज ऑन 31/3/2020। तो इसका मतलब ये जो बैलेंस है उसका डेट रहेगा, यहाँ पे लिखने का 31/3/2020। पर्टिकुलर में लिखो बैलेंस, पर्टिकुलर में लिखो बैलेंस। इधर टू बाय कुछ नहीं है, खाली स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट में टू बाय कुछ नहीं आता है, एक वर्किंग नोट की तरह बन रहा है, ऐसा सोचो। जरा एसेट साइड चेक करो, आपके पास कुछ कैश है क्या? बिल्डिंग मशीनरी फर्नीचर स्टॉक डेटर, कैश करके कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे आपका कैश बैलेंस में नील डालो फिलहाल, अभी कैश नहीं है ओपनिंग में। उसके बाद जो टोटल लायबिलिटी है, ये टोटल लायबिलिटी इज द सम टोटल ऑफ दिस लायबिलिटी, क्रेडिटर एक्स वाई जेड। तो जरा चेक करो आपका क्रेडिटर का बैलेंस कितना है। क्रेडिटर 1 लाख है, तो पहला क्रेडिटर में जाके लिखो ₹1,00,000। एक्स का कैपिटल 94,000 है, वाई का कैपिटल 66,000 है, जेड का कैपिटल 60,000 है। अगर ये सब चीज मैं ऐड करूंगा तो मेरा टोटल लायबिलिटी बनेगा। तो 1 लाख प्लस 94 प्लस 66 प्लस 60, ऊपर देखो बैलेंस शीट में ऑलरेडी बना के दिया हुआ है, सब ऐड करके दिया है। तो उसका टोटल हो जाता है आपका 3,20,000। तो यहाँ पे लिख के रखो 3,20,000 टोटल लायबिलिटी, 3,20,000। अब मुझे लगता है मैं सम चालू करूंगा तो खत्म नहीं कर पाऊंगा, तो एक काम करते हैं नेक्स्ट टाइम यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। कल ही है, कल ही हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, तो हम इसके यहाँ से आगे प्रोसीड कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैं फिलहाल स्टॉप करता हूँ। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है, यू कैन आस्क मी। अभी तक हो जितना सर। मैंने, सब लोग ने साथ में कॉपी किया है? यस सर। वेरी गुड। समझ में आ रहा है अकाउंट्स अच्छी तरह थोड़ा बहुत तो? यस सर। एग्जैक्टली यहाँ से अपना नेक्स्ट सम मतलब नेक्स्ट कल कंटिन्यू होगा, तो पूरा सम हम लोग सॉल्व करके लेंगे क्या है करके। जस्ट 1 सेकंड।